भाइयों और बहनों, आज 15 फरवरी 2026 है। आज हम भजन संहिता के उस अध्याय पर आए हैं जो पूरे बाइबल का राजकीय अध्याय माना जाता है। यह अध्याय बताता है दुनिया किस दिशा में जा रही है, मनुष्य परमेश्वर से क्यों लड़ रहा है और अंत में जीत किसकी होगी। यह अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं, ये भविष्यवाणी भी है और आज की खबरों की व्याख्या भी है। आज का विषय है दुनिया का विद्रोह बनाम परमेश्वर का राज्य। आज हम समझेंगे क्यों राष्ट्र परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं, परमेश्वर इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और हमें क्या करना चाहिए। साम 2 पढ़ना, पूरे अध्याय को पढ़ें, फिर कहें अब हम इसे पद दर पद समझेंगे। ये भजन राजकीय मसीही भजन है। इसमें 4 आवाजें हैं। 1 राष्ट्रों की आवाज, 2 परमेश्वर की आवाज, 3 पुत्र यानी मसीह की आवाज, 4 अंतिम चेतावनी। ये पूरी बाइबल का सार है। मनुष्य का विद्रोह। पद 1 जाति जाति के लोग क्यों कोलाहल करते हैं। ये प्रश्न है, परमेश्वर पूछ रहा है। दुनिया में इतना शोर क्यों है। आज देखो, युद्ध, आतंक, नास्तिकता, धर्म विरोध। दुनिया परमेश्वर के खिलाफ क्यों है? क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र होना चाहता है, पर परमेश्वर से स्वतंत्रता विनाश। पद 2 राजा और शासक परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं। आज भी देखो, कानून बदल रहे हैं, पाप को सामान्य बनाया जा रहा है, ईश्वर का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नया नहीं है, ये भविष्यवाणी है। पद 3 हम उनके बंधनों को तोड़ दें। दुनिया कहती है हमें नियम नहीं चाहिए, हमें नैतिकता नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। लेकिन सत्य, मनुष्य परमेश्वर के नियम से भागता है पर पाप की गुलामी में फंस जाता है। भाग 4 पद 4 से 6 परमेश्वर की प्रतिक्रिया। पद 4 स्वर्ग में बैठा हुआ हंसता है। ध्यान दें, परमेश्वर डरता नहीं, वो हंसता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सीमित है, परमेश्वर असीम है। पूरी दुनिया मिलकर भी परमेश्वर को नहीं हरा सकती। पद 5 फिर परमेश्वर क्रोध में बोलता है। ये चेतावनी है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वो न्याय भी है। पद 6 मैंने अपने राजा को स्थापित किया है। ये मसीह की घोषणा है। दुनिया माने या ना माने, राजा पहले ही नियुक्त हो चुका है। भाग 5 पद 7 से 9 मसीह का राज्य। यहां मसीह बोलते हैं। पद 7 तू मेरा पुत्र है। ये दिव्य घोषणा है। ये भविष्यवाणी, यीशु का बपतिस्मा, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का स्वर्गारोहण। पद 8 मुझसे मांग और मैं राष्ट्र दूंगा। मसीह सिर्फ इस्राएल का नहीं, पूरी दुनिया का राजा है, इसलिए सुसमाचार दुनिया में जा रहा है। पद 9 लोहे का राजदंड। ये न्याय की बात है। पहली बार मसीह उद्धार करता, दूसरी बार न्यायाधीश। भाग 6 पद 10 से 12 दुनिया के लिए अंतिम चेतावनी। पद 10 हे राजाओं बुद्धिमान बनो। ये अंतिम चेतावनी है। परमेश्वर पहले चेतावनी देता है, फिर न्याय करता है। पद 11 डर के साथ प्रभु की सेवा करो। डर सम्मान, सम्मान आज्ञाकारिता। पद 12 पुत्र को चूमो। अर्थ समर्पण करो, स्वीकार करो, झुको। अंतिम वाक्य धन्य है जो उस पर भरोसा रखते हैं। यही सुसमाचार है। पद 7 यीशु में पूर्ति। यह अध्याय यीशु में पूरा हुआ। हेरोद और पिलातुस का विरोध, क्रूस, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण। दुनिया ने सोचा जीत गए, पर असली जीत क्रूस पर हुई। भाग 8 आज की दुनिया पर लागू। आज राष्ट्र विद्रोह में है, लोग परमेश्वर से दूर हैं, पाप बढ़ रहा है। लेकिन ये अंत नहीं, ये भविष्यवाणी की पूर्ति है। भाग 9 विश्वासियों के लिए सबक। 1 डर मत, परमेश्वर नियंत्रण में है। 2 सुसमाचार फैलाओ, राष्ट्र मसीह के हैं। 3 पवित्र जीवन जियो, राजा आ रहा है। भाग 10 समर्पण प्रार्थना। प्रार्थना कराएं, प्रभु यीशु आज मैं झुकता हूं, तू ही राजा है, मेरे जीवन का सिंहासन ले ले, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आमीन। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। याद रखें, दुनिया विद्रोह कर सकती है, पर अंत में राज्य परमेश्वर का ही होगा। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।